कल हम लोग रसखान जी का चरित्र सुन रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि इनके वृंदावन आने की एक कथा और है। दूसरी कथा उसमें क्या है कि रसखान जी के अंदर एक दोष था। क्या? सुंदर रूप देखा नहीं कि ये पिघल जाते थे, सुंदरता पर इतने लट्टू हो जाते थे कि बस पूछो मत। और ठाकुर जी का तो ये स्वरूप है, स्वभाव है कि दुनिया जिसको दोष कहती है ठाकुर जी उसको गुण कह देते हैं। अरे ये तो इसका गुण है। रसखान जी एक ऊंचे पदवी पर थे, अपने घोड़े पर बैठ के निकलते थे। तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में एक वैष्णव रहते थे, उनका बेटा बहुत सुंदर था, छोटा सा 3-4 वर्ष का बालक, गोल मटोल उसकी गाल, ऐसे सुंदर उसके बढ़िया मृग जैसे नेत्र, इतना सुंदर था। तो रसखान जी एक दिन निकले तो उस बालक को देख करके देखते रह गए, इतना सुंदर। क्योंकि पठान थे और उस समय मुगल शासन था, इसलिए हिंदू लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। रसखान जी अब तो उसके लिए कभी कुछ मीठा लेके आवे, कभी कुछ चटपटा लेके आवे, और उस बालक को, और बालक को भी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता। बालक को भी ये लगता है कि इनका स्वभाव अच्छा है, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बालक को भी उनकी प्रतीक्षा रहने लगी। तो रसखान जी रोज आते थे, उस बालक के लिए कुछ ना कुछ लेके आते, बालक भी उनसे मिलता। अब घर के लोग सब घबराते थे, बोले मुगल किसी के सगे नहीं है, ये किसी को भी मार देते हैं, और ये हमारे बच्चे पर इसकी दृष्टि पड़ गई, अब क्या करें, कहां भागें, हम इंद्रप्रस्थ छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब तो स्थिति ये हो गई कि रसखान जी आके उसको सामान नहीं देते, अब तो उसको अपने घोड़े पर बैठा लेते हैं, घुमाने ले जाते हैं। उसके माता पिता बेचारे बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। रसखान जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं आके इसको दे दूंगा। शाम तक घुमाते हैं, बालक को भी अच्छा लगता है, घोड़े पर घूमने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है। व्रजमंडल से एक आचार्य इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए और उस बालक के माता पिता के यहाँ जब पहुंचे तो उन माता पिता ने, थोड़ा मुख मुरझाया सा था, तो वैष्णव जो व्रज से गए उन्होंने कहा कि तुम लोगों इतने चिंता में क्यों लग रहे हो, क्या बात है? उन्होंने सब सच्चाई बताई। बोले हमारे बालक पर एक साइद इब्राहिम नाम का एक इमाम है यहाँ का, उसका मन आ गया है, उसके लिए खाना लाता है, पीना उसको ले जाता है उठा के। हमको बहुत डर लगता है, ये मुगल लोग कुछ भी कर देते हैं, हमारे बालक को कहीं मार ना दें। आचार्य बोले कल आएगा, तुम मेरे से मिलवाना उसको। अगले दिन जब आए तो रसखान जी जैसे पहुंचे तो बालक को लिए वो आचार्य खड़े थे। तो रसखान जी ने बालक को इशारा किया आओ। अब बालक तो भागे, तो आचार्य ने पकड़ लिया। तो रसखान जी बोले क्यों नहीं छोड़ते आप उसको? बोले कि आप 2 मिनट आएंगे, एक बात कर लें आपसे। रसखान जी नीचे उतर गए। क्या बात है? बोले आप इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, मैं बहुत प्रेम करता हूं। क्यों? मुझे इस बालक में खुदा का नूर दिखाई देता है। कितना सुंदर है ये बालक, इतना सुंदर मैंने कभी कोई नहीं देखा। इसका रूप तो देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो, इसका ओष्ठ देखो। तो वो आचार्य बोले आपके खुदा के बनाए हुए बालक इतने सुंदर हैं, तो वो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो रसखान जी बोले कि हमारी परंपरा के अनुसार भगवान का रूप नहीं होता। हम जिस समुदाय में हैं वहां भगवान की रूप नहीं होते, आंख नाक मुंह कान ये सब नहीं होते। तो आचार्य बोले जब रूप नहीं होता तो नूर कहां से आ गया? नूर रूप का ही तो होता है। अगर आप नूर शब्द कह रहे हो तो रूप नहीं होगा, और रूप है तो नूर होगा। रसखान जी को तो उनकी बात बड़ी बढ़िया लगी। बोले कि बात तो आप ठीक कह रहे हो। बोले कि हमको तो यही बताया गया कि हमारे भगवान खुदा का कोई रूप नहीं होता। बोले तो फिर नूर शब्द मत कहिए ना। आप ये मानते हैं कि दुनिया संसार भगवान ने बनाया? बोले हाँ। आप ये मानते हैं मानव भगवान ने बनाया? बोले हाँ। हमारी आंख नाक जीव कान सब भगवान ने बनाया? बोले हाँ। तो ये सब भगवान के अंश के रूप में हमारे अंदर प्राप्त प्रकट हुए? बोले हाँ। तो वो अंश का अंशी भी तो होगा, और वो ऐसा ही तो होगा।
नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। न्यूजीलैंड देख करके अगर मन में ये बात आती ना, कितना सुंदर देश है, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर नदियां हैं, कितने सुंदर समुद्र हैं, कितने सुंदर रास्ते हैं, ये देश कितना अच्छा है, तो समझो अभी संसार ही है आपके अंदर। लेकिन मन में ये बात आती है, कितने सुंदर पहाड़, समुद्र, रास्ते, पेड़ पौधे, इनको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। ठाकुर जी का वो निकुंज कितना सुंदर होगा, जिसमें श्री प्रियालाल जी विराजते हैं, जिसमें वो विहार करते हैं। उनकी एक छोटी सी बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा। तो समझो कि ये वैष्णवता है, ये भगवत्ता है। तो रसखान जी को आचार्य ने कहा कि आप कह रहे हो खुदा का नूर, तो कभी सोचा कि वो परमात्मा कितना सुंदर है। और पूरी बात हुई तो उन्होंने कि परमात्मा को आपने देखा है क्या? आचार्य बोले हमने तो देखा है, उनका चित्रपट भी है हमारे पास। रसखान बोले मैं दावे से कह सकता हूं इस बालक से सुंदर तो नहीं होंगे। बोले कि मैं दिखाऊं तुम्हें? बोले दिखाओ। तो भगवान की ऐसे हाथ में मक्खन लिए एक बहुत सुंदर चित्र था उन आचार्य के पास, झोला से निकाल के जैसे दिखाया, आहा नील सरोरुह कांति वाले श्याम सुंदर के मृग जैसे नेत्र, दो दतुइयां, हाथ में मक्खन लिए, सिर पर बढ़िया चोटी बनी है, आहा शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रहन तन मंडित गो रोचन तिलक किए। जब इस स्वरूप का दर्शन किया रसखान ने, असंभव, हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत सुंदर है। तो बोले हाँ यही तो हम बता रहे हैं कि ये नूर का नूरी है। आपके पास इसका चित्र कहां से आया? मुझे भी इसका चित्र। बोले तुम चित्र की बात करते हो, हम इसी से मिलवा देंगे तुम्हें। बोले कहां मिलेगा? बोले वृंदावन में मिलेगा। तो एक कथा ऐसी भी है कि रसखान जी उस रूप को देख के इतने बावड़े हो गए कि सीधे वृंदावन गए, और फिर उस रूप को देखने के लिए जो बताए, कोई कहे माला पहनो, कोई कहे कंठी पहनो, कोई कहे कथा सुनो, कोई कहे ये करो, सब करते थे कि कैसे भी ये रूप दिख जाए मुझे। और वहीं से फिर वो रसखान बने। तो मैं क्या क्या बता रहा हूं, ठाकुर जी तो दोष को भी गुण मान लेते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्। धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो, और बल्कि लोक धर्म में भी उसके ज्यादा प्रेम में रहो जो आपको भगवत संबंधी बनाता हो, भगवत प्रेम सिखाता हो। फिर कहते हैं सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। ये एक सीक्वेंस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कल हमने दो बातें कही थी, अहमता और ममता को छोड़ो। अहमता ममता छोड़ोगे तो संसार नश्वर है, ये बात संसार में कोई अपना नहीं है, ये बात प्रमाणित हो जाएगी। फिर चौथा काम करना क्या है? धर्म को भजना है, लोक धर्म का त्याग करना है। ये पंच कर्म करने के बाद फिर छठवां कर्म क्या करना है? सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। वैष्णवों के, साधुओं की, महत् पुरुषों की सेवा करो। किस भावना से करो? बोले काम और तृष्णा का त्याग करके। उनकी सेवा इसलिए मत करो कि उनसे आपका कोई काम बन जाए, उनकी सेवा इसलिए मत करो कि आपके कोई रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएं। किसी भी महापुरुष की सेवा इस भावना से मत करना। एक आपको बिल्कुल सत्य घटना बताएं, मेरे साथ घटी हुई घटना। कनाडा में एक परिवार के यहाँ हम गए, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक घटना हुई, वो हम बताएं। मैंने बताओ। बोले हमारा बेटा, उसके विवाह की हम लोग बहुत दिन से योजना बना रहे थे। मैंने कहा अच्छा, फिर? अब वो विवाह जिनसे करना चाहते थे वो कन्या उचित नहीं थी। उचित मतलब हिंदू हैं, वो हिंदू भी नहीं थी। तो
हम लोगों ने उसको समझाया कि बेटा यहाँ विवाह मत करो। उसने कहा नहीं पिताजी देखो आप मेरा विवाह तो यहीं कराओ और कहीं मैं जा नहीं सकता। तो हमारे एक गुरुजी काशी में रहते, हम काशी गए, काशी में जाके गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने फिर उस कन्या की जन्म तिथि से सब कुंडली आदि भी दिखवाई। तो गुरुजी ने कहा देखो वैसे भी ठीक नहीं है ब्याह करना, क्योंकि आप सब हिंदू हैं वो मुस्लिम है, और वैसे भी ठीक नहीं है कुंडली के हिसाब से, अगर मानते हो धर्म शास्त्रों को तो इनकी आगे एक किसी की अकाल मृत्यु का योग है। तो बोले अब क्या करें, पुत्र को बुला के समझाया, उसने भी नहीं माना, बोले कि हमको मरना मंजूर है लेकिन ब्याह कराओ। तो फिर जो पिताजी थे उसके पुत्र के, वो आचार्य के सामने रोने लगे, बोले कि आप कुछ तो करिए महाराज जी, ठीक है हम ब्याह भी करा देंगे लेकिन जीवित तो रहें ये दोनों, हमारा पुत्र मरे ना, ऐसा अकाल मृत्यु ना हो, कम से कम जब तक हम जीवित हैं। तो उन आचार्य ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपने 40 वर्ष की जो जटा थी उस जटा का छेदन करके जटा को डाल दिया, और उस यज्ञ के फलस्वरूप उस बालक से कहा कि तुम्हारी आयु जितनी भी है उसमें 40 वर्ष की जो तपस्या है वो मैं अपनी प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो योग नहीं है अगर इनके साथ रहोगे तो, लेकिन मैं अपने जीवन का ये इतने वर्ष का पूरा बल तुमको देता हूं, 40 वर्षों से जो मैंने तपस्या की उससे मैं ये तुमको देता हूं कि तुम्हारा इतना जीवन और बढ़े। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, महापुरुषों से, भगवत जनों से, भजन कर्ताओं से, साधु पुरुषों से, वैष्णवों से कभी भी संसार अगर आपने मांगा तो भजन के बल पर जब संसार मिलता है ना तो वो नाशकारी होता है। उन दोनों का विवाह तो हो गया लेकिन फिर उन दोनों में कभी बनी नहीं आपस में, वे जीवित तो आज तक हैं, आज तो बहुत उम्र हो गई उनकी। ये बात तो मैं तब की बता रहा हूं जब मैं 2014-15 में गया था। ब्याह तो हो गया लेकिन उनकी कभी बनी नहीं और फिर वो संग रहे भी नहीं। उनके माता पिता चले गए लेकिन वो आज तक जीवित हैं और वो इसी बात को कोसते हैं कि वो आज भी वो महापुरुष मेरे स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में केवल उनकी वो जटा और उनका रूप ही दिखता है। और मैं आज तक यही गिलानी करता हूं कि मैंने उस महापुरुष से कुछ अच्छा क्यों नहीं मांगा, भगवत प्रेम क्यों नहीं मांगा, भगवत स्वभाव क्यों नहीं मांगा, एक हाड़ मांस के पुतला ही क्यों मांगा। इसलिए मेरी विनती है कि कभी किसी भजनानंदी महापुरुष से संसार मत मांगिएगा, क्योंकि संसार मिल तो जाएगा उनके आशीर्वाद से पर वो कष्टदायी होगा, सुख नहीं देगा। भजन के बल पर तो भजन मांगो, भजन के बल पर तो वैष्णवता मांगो। हम कभी किसी महापुरुष से ये क्यों नहीं कहते कि ऐसी कृपा कर दो कि हम पॉजिटिव हो जाएं, नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है हमारे अंदर। हम कभी किसी भजनानंदी से ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आप हमको सरल बना दो, आप कृपा कर दो, हम बहुत ज्यादा जो है बहुत उड़ रहे हैं आकाश में, डाउन टू अर्थ हो जाएं थोड़े। स्वभाव क्यों नहीं मांगते हम? संसार में रह के काम करके भी संसार चाहिए और फिर किसी महापुरुष किसी भजनानंदी से मिलकर के भी संसार ही चाहिए। आप कार्य करते हैं, अपना डॉलर कमाते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं, उससे संसार मिल ही रहा है ना आपको। किसी महापुरुष से संसार मत मांगो। कभी कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष, कोई वैष्णव, कोई तिलकधारी, कोई ऐसे दिखें कि भगवत भक्त हैं, उनसे कभी संसार मत मांगना, क्योंकि संसार की कोई वस्तु मांगी तो मिल तो जाएगी पर कष्टदायी होगी, क्योंकि भजन के बल पर वो कष्ट ही मिलेगा। इसलिए यहां कहा सेवस्य साधु पुरुषाम जहिकाम तृष्णाम, साधु पुरुषों की सेवा करो, पर कैसे करो? बोले काम और तृष्णा से रहित होके। उनकी सेवा इसलिए मत करो कि उनकी सेवा करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, उनकी सेवा करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। नई गाड़ी लाए महाराज जी, इसमें नेक बैठ जाओ, चरण पधरा दो, क्या हो जाएगा? बस बढ़िया चले, इससे फिर बढ़िया माइलेज वाइलेज बढ़िया दे, डीजल कम लगे, दौड़े जाना।
क्या मांगना है ऐसा? ऐसी वस्तु नहीं। कभी कोई महापुरुष मिले तो उनसे प्रेम मांगिए, कोई महापुरुष मिले, कोई भजनानंदी मिले तो उनसे ठाकुर जी को मांगिए, ठाकुर जी का स्नेह मांगिए। इस संसार में सक्कूबाई का नाम सुना है? महाराष्ट्र की एक परम भक्ता हुई सक्कूबाई। विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला। गाइए। आप सब लोग भारत अब की बार जाएंगे, वृंदावन जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, द्वारिकापुरी जाओ, श्रीनाथ जी जाओ। एक बार अगर अवसर मिले और अब की बार यदि मिले तो मेरे कहे से पंढरपुर जाइएगा। और श्री पंढरीनाथ भगवान वहां ठाकुर जी ऐसे खड़े, विठ्ठलनाथ एक ईंट के ऊपर खड़े हैं। मराठी में ईंट को वीट बोलते हैं और उसके ऊपर जो खड़े हैं वो विठ्ठल। श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि श्री पंढरीनाथ भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं। ये ऐसे ऐसे करके देखो एक बार, करो करो सब लोग करो। ऐसे आप कब खड़े होते हो बताओ? अब हम बताते हैं, हमारी बात सुनो। पहला, किसी का इंतजार करते हो तब ऐसे खड़े होते हो। कितनी देर और लगेगी, कब फ्लाइट लैंड करेगी, हमारे फूफा जी आ रहे हैं, कब उतरेंगे ये फूफा। किसी की प्रतीक्षा जब होती है तब ऐसे खड़े होते हैं। तो पहला, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, इसलिए ऐसे खड़े। एकमात्र ऐसे हमारे पूरे भारत के ठाकुर जी हैं जो प्रत्येक लाइन में लगे हुए वैष्णव को अपने पास बुलाते हैं और आलिंगन करने का अधिकार देते हैं। सब जाके उनको छू सकते हैं। लोग बात कहते हैं हिंदुओं में बहुत ऊंच नीच और ये सब है। अरे आके देखो पंढरपुर में हर व्यक्ति को चरण छूने का अधिकार है। आप जाइए पंढरीनाथ भगवान के चरण पकड़ करके, 1 लाख आदमी खड़ा है तो 1 लाख आदमी चरण छुएगा। पहली बात, वो अपनी कमर पर हाथ रख के इसलिए खड़े हैं कि अरे आ गए हो न्यूजीलैंड से, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तेरे लिए ही तो खड़ा हूं, आजा प्रणाम कर ले चरणों में। पहला। दूसरा, ऐसा व्यक्ति तब खड़ा होता है जैसे छोटा बालक है, उसकी बड़ी बहन वो उसको पकड़ लेवे, थोड़ा मारे, थोड़ा नोच देवे तो बालक दौड़ता है, माँ से जाके शिकायत करूंगा, तो बोल करके देखा। इतने में ही वो माँ के पीछे जाके छुप जाता है। सामने से बहन आ रही है तो माँ उस बालक को पीछे करके ऐसे खड़ी रही, छू के तो दिखा इसको। तो ऐसे ही मानो संसार के जितने भी विषय हैं सब हमको नोचते हैं, खींचते हैं, पकड़ते हैं अपनी ओर। लेकिन जैसे ही हम पंढरीनाथ के पास जाते हैं तो पंढरीनाथ अपने पीछे खड़े करके उसके आगे खड़े हो जाते हैं। छू के तो दिखा इसको, हम खड़े हैं यहाँ पर, इसलिए कमर पर हाथ धर के खड़े। और तीसरा, सबसे सुंदर, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? जैसे हम किसी नदी में जाते हैं स्नान करने और जिसको तैरना नहीं आता ना, वो नदी में उतरने से बहुत डरता है। तब तैरने वाला व्यक्ति लपक के कूदता है और कूद के कहता इतना ही पानी है बस आजा।
देख इतना ही है यहाँ पे, आजा आजा। इसका मतलब क्या है? पंढरीनाथ भगवान के सामने जो चला जाता है, ठाकुर जी उसको इशारा करके कहते हैं पूरी दुनिया के लिए संसार सागर बहुत गहरा है, लेकिन तू मेरे सामने खड़ा, तेरे लिए इतना ही है, इतना ही डूबेगा, इसलिए चिंतित मत हो। जो आज तक उनके पास नहीं गया, पंढरपुर नहीं गया, विट्ठल के दर्शन नहीं किए, उसके लिए संसार सागर बहुत गहरा है, वो कभी भी डूब सकता है उसमें। लेकिन एक बार जो ठाकुर जी के सामने चला गया, ठाकुर जी इशारा करते हैं इतना ही है बस, अब तू मेरे सामने आ गया, तेरे लिए संसार सागर इतना ही है। और इतनी नदी हो तो कोई भी पार कर सकता है। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की। गाओ हे विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा हमरी सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन तुमरे बिन हमरा कौन जरूर जाइएगा। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज तो अपनी कथा में कहते थे कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए, तो बोले पंढरपुर चले गए पुंडलीक को दर्शन देने। एक पुंडलीक नाम के भक्त थे, अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। ठाकुर जी उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए माता पिता की सेवा करने से, कि उसके द्वार पर जाके खड़े हो गए। तो पुंडलीक ने कहा कहां से इतनी रोशनी आ रही है, इतनी बढ़िया सुगंधी कहां से आ रही है? तो ठाकुर जी द्वार पर खड़े होकर बोले मैं जगदीश्वर परमात्मा द्वारिकाधीश तुमको दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक माता पिता के चरण दबाते दबाते मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, फिर क्यों आ गए? अच्छा रुक्मणी जी जिद कर रही थी मैं भी चलूंगी। ठाकुर जी बोले तुम रहने दो, हम चले जा। नहीं नहीं मैं भी चलूंगी, देख लेना फिर बाद में कहीं नाक मुंह मत मोड़ना। नहीं मैं भी चलूंगी। तो रुक्मणी जी भी आ गए। अब यहां तो वो पुंडलीक भगवान से कह रहा मैंने तो नहीं बुलाया था आपको, क्यों चले आए? तुम्हारी माता पिता के प्रति इतनी निष्ठा देख के, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं आया हूं। माता पिता की सेवा आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा था मैं, इनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। रुक्मणी जी बोली अरे बड़ा अल्लड़ भक्त है, हम इसके द्वार पे खड़े हैं, भगवान साक्षात खड़े हैं और अब भी माता पिता को नहीं छोड़ रहा है, चलो भगवान यहां से। ठाकुर जी बोले मैं पहले ही मना कर रहा था आपसे, मेरे भक्त ऐसे ही होते हैं और मुझे उनकी इसी निष्ठा पर तो मैं रीझ जाता हूं। देखो वो अब मैं साक्षात परमात्मा खड़ा हूं, लक्ष्मीपति उसके द्वार पर खड़ा है लेकिन वो अपने माता पिता को नहीं छोड़ रहा है, ये निष्ठा मुझे खींच के लाई है यहां पे। रुक्मणी जी बोली भले आदमी, परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है। अरे कोई सामान्य व्यक्ति भी आता है तो हम उसको एक बैठने का आसन देते हैं, उसको पानी पूछते हैं, कम से कम परमात्मा आए हैं कुछ तो सत्कार कर। पुंडलीक बोला सत्कार उसका किया जाता है जिसको बुलाया गया हो, बिन बुलाए का कौन सत्कार करे?
और फिर भी आप कहती हैं कि ये परमात्मा है, तो मैं माता पिता को छोड़ के तो आसन धरने नहीं आऊंगा, ये ईंट मेरे पास पड़ी है, लो जब तक सेवा चल रही है खड़े हो जाओ। रुक्मणी जी रोकते रही और ठाकुर जी उस ईंट पर आज तक खड़े और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन पुंडलीक की सेवा पूरी होगी और वो मुझसे मिले।